आज हम बात करने वाले रसखान के बारे में। रसखान रसखान के संबंध में, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, किंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यह अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं, सवैयों में किया है। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। जितने सरस सहज प्रवाह में सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यंतर स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। इनकी रचनाओं में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। जहां रसखान रचनावली से कुछ संकलित हैं, दोहे, सोरठा और सवैये। दोहे और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है और सवैये में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भवमयी विदग्धता मुखरित है। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम बरन नंद नंद। प्रेम वाटिका के देव माली मालिन द्वंद, मोह छवि रसखानी। लखी अब दृग अपने नहीं, आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मो मन मानिक लो गायो चित चोर नंदन। अब बेमन मैं का करूं परी फोर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन ही लगायो। मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सके। करील के कुंज ऊपर बारे, या लुटकी अरु कमरिया पर राज तिहु मुर तिहु
फूलपुर की तजी डारे, अठहूँ सिद्ध नवनिधि को सुख, नंद की गाई चराई बिसारे। रस खानी कबै इन अखियन से, बरज के बन बाग तराग निहारे। कोटिक सौ कल धौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर बारे। और इनसे आधारित प्रश्न है, प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। और इसके कुछ शब्द निधि है। अयनी गृह खजाना, वरण वर्ण या रंग, दृग्य आंख, अंचे खिंचे, सर वान, मानिक माणिक्य या रतन विशेष, चित्तय देखकर, लकुटी छोटी लाठी, कामरिया कंबल या कंबली, तिहुपुर तीनों लोक विसारो विस्मृति कर दूं, भुला दूं, तराग तालाब, कोटिक करोड़ों, कल धौत इंद्र बारों, न्यौछावर कर दूं, कुंजन बगीचा कुंज का बहुवचन है। फिलहाल के लिए इतना ही, और कल हम लोग घनानन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।